जो पहले देश सेवा उन दुश्मनों से लड़के अपने देश की रक्षा की है। अभी आज से 19 में भी उनके सामने बहुत खतरनाक दुश्मन आते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे एनाकोंडा मिलते हैं उनको, उन एनाकोंडाओं से उनको लड़ना पड़ता है। ऐसे शानदार देश के सिपाही सच्चे सेवक साहब श्रीमान सुखाराम जी भोजी साहब को आपकी जबरदस्त तालियों सर। बहुत ही अगर उनकी 2 मिनट की बात आप सुखाराम जी साहब ने वेलकम सर, वेलकम। सभी साथियों को मेरी ओर से जय श्री राम। और इस पावन धरती पे आज हम सब समझो कि हमें इस इंद्रलोक में आने का मौका मिला है। आपका इंद्रलोक समझते हैं कि नहीं? इसको मैं इंद्रलोक समझता हूँ क्योंकि मैंने 21 साल बीएसएफ की नौकरी करने के बाद पिछली साल 31 जनवरी 2020 को मैंने रिटायरमेंट किया। 21 साल की नौकरी की, उसके बाद आज मैं इस आरसीएम का सिपाही हूं। ठीक है, अभी मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इस मंच पे कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस मंच पे मुझे बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक फौज की नौकरी करने वाला आदमी यहाँ सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस आरसीएम ने मुझे मौका दिया है। मेरा नाम सुखाराम, साला से नजदीक छोटा सा गांव है, मुरादा से बिलोंग करता हूँ। और गुरुदेव श्री भगवान जी सर, श्रीमान बजरंगलाल जी और इन अप्लाइयों के माध्यम से मुझे आरसीएम का सीख। अभी आगे का मेरा टारगेट मैं सोच रहा हूँ, तो सोचता आया हूँ उससे कहीं अधिक करूँ। मेरे को 2 साल लगभग हो गए थे ये आरसीएम ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैं समझा नहीं था, क्योंकि फौजी आदमी वैसे भी लोग बोलते हैं, आगे मैं नहीं बोलूँगा, तो बोलते लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। हम बोलेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे को मौका मिला सीखने का, इनके माध्यम से इन्होंने बताया, मैंने सुन लिया, इन्होंने आईडी लगा दी, ध्यान ही नहीं दिया, क्यों ध्यान गया ही नहीं, माथा ही नहीं था। दोबारा मिले, जब दोबारा इन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ऐसे नहीं, आप रिटायरमेंट हो चुके हो, अभी आप इसको, मैं खैर हो जाती, मुझे इतना ज्ञान कहाँ है, मतलब ज्ञान की जरूरत कहाँ, अनपढ़ आदमी चाहिए मेरे को, ज्ञान की तो जरूरत ही नहीं है। ज्ञान हम देंगे, आपने कहते जाना है। और ये मैं बोलता हूँ कि हमने कुछ नहीं करना, हमने आप पीछे से सहारा मिलता है उसको आगे धकेल देना, कितना काम करना है। जो सहारा हमें मिल रहा है उस सहारे को आगे लेके जाना, बस इधर से कुछ भी नहीं करना। वही काम मैंने किया। मैं बोला गुरु जी, मैं वो चीज देखना चाह रहा हूँ जहां से ये सामान बन के आता है, जिस टारगेट पे आप यहाँ से नहीं बैठे, जितने आदमी सज्जन जितने यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई मोटिवेशन टारगेट लेके यहाँ आए होंगे, ये देखने के लिए कि क्या जो हम सुनते हैं वहाँ हमारे अप्लाई वगैरह या जो हमारे को डिवाइड करते हैं, वो हमें सुनाते हैं कि जैसा सामान शुद्ध बनता है, शुद्ध है नहीं है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसी को तो देखने के लिए आए हम यहाँ। हमारा कोई ना कोई टारगेट होगा। तो वही चीज मैंने मेरे गुरु जी से पूछी, तो बोला बिल्कुल दिखाएंगे आपको। तो मुझे मौका मिला, इनके साथ में पिछली बार 10 लोग आए थे हम, जिनमें से 6-7 तो फिर दोबारा गए हैं। और हमारे साथ में ऐसे भी हैं हमारे कमांडर, 8वीं बार आ चुके हैं और अभी 70 लगाने की सोच रहे हैं। ठीक है, अभी 70 लगाना बाकी है, 8 नहीं, हम तो 70 के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ में आया, मैंने भी देखा यहाँ आगे जो दिमाग में कचरा था उसको निकाला, और यहाँ जो देखा मैंने मेरी आंखों के सामने जो देखने को मुझे मिला, इतना साफ सफाई से जो काम यहाँ चल रहा था, अभी तो हम बाहर गए नहीं हैं, जब विजिट करके देखेंगे तो पता लगेगा। जो सामान बन रहा है कहीं भी कोई भी कुताही नहीं बनी जाती, सब जगह साफ सफाई रहती है, और सामान पैकिंग मशीनों से है, कहीं भी कोई मिलावट का काम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलता हूँ कि आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, आपको कहीं भी गेट के अंदर घुसने की, एंट्रेंस की आपको इजाजत ही नहीं है। ऐसा होल मिले ऐसा तो कहीं भी नहीं है। आरसीएम के अलावा ये एसी लगे हुए आपको दूसरी फैक्ट्री में कहीं नहीं मिलेंगे।
इसमें क्यों मिल रखे हैं? क्योंकि इस फैक्ट्री के आप 45% के पार्टनर हैं। ये फैक्ट्री एक किसी मालिक की नहीं है, आप सब इसके 45% के पार्टनर हैं। इसलिए आपको यहाँ देखना भी बहुत जरूरी है। आप पार्टनर किस बात के हैं? आपका कोई सामान प्राइवेट यदि आपका है और आप उसको देखते नहीं, ध्यान नहीं देते, तो दूसरे क्या करते हैं? वो सामान बेकार हो जाएगा, या तो उसकी देख रेख नहीं होगी, कोई कब्जा हो जाएगा। तो यहाँ कब्जा तो कोई नहीं करने वाला, लेकिन आप इसके मालिक हैं तो आपको यहाँ देख आना चाहिए ना कि हमारा सामान तो बन रहा है, ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मुझे तो जो मिला वो इतना अच्छा मिला, उससे मोटिवेशन मेरे को मिला। मेरा लक्ष्य रिटायरमेंट आने का कोई और था, लेकिन उस दिन मैंने यहाँ लक्ष्य बनाया कि मैंने काम करना है तो सिर्फ आरसीएम का ही काम करना है। अब ये सोच लो कि ये बॉर्डर पे घूमने वाली खोपड़ी कहाँ धूप में इतना जो कचरा भरा था सारा निकाल के साफ करके एकदम पूरा दिल साफ करके काम कर सकता है, तो आप लोग तो मेरे से कहीं ज्यादा जानकार है। तो मैंने उसी दिन निश्चय किया और यहीं से श्रीमान बजरंगलाल जी के साथ में हमने प्लानिंग की। मैं सर गाड़ी दे दी मेरे को, उसी दिन हमने प्लानिंग करके यहाँ से जाते ही हमने गाड़ी निकाली। गाड़ी के नंबर मेरी अभी भी नहीं आए, किसी ने देख के घटी है। अभी उस गाड़ी को यहाँ हमारे यहाँ क्या बोलते हैं राजस्थान में, धोख दिलाना समझते होंगे सारे, पैर छुआ। तो वो गाड़ी मेरी आज इस इंद्रलोक के पैर छोड़ने के लिए आई है। और अगली बार हो सकता है, मेरे परिवार के 5 सदस्य हैं, इसी मन से बोल रहा हूं, अगली बार हो सके तो, क्योंकि एक घर को बंद करके नहीं आ सकते, नहीं तो मैं बोलता हूं कि मेरे 500 सदस्य मेरी गाड़ी बुक करके आ सकती है अगली बार। तो मेरा टारगेट मैंने उस हिसाब से सेट किया। आज गुरुदेव के सानिध्य में बढ़िया तरीके से सीख रहा हूं और बाकी सीख रहा हूं सिर्फ 2.5 महीने से। ज्वाइनिंग लगा देने से काम नहीं चलता। ज्वाइनिंग लगाए तो मेरे को 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में तो आया क्या, जब आया काम शुरू करना शुरू किया तब सबसे पहले मुझे 149 रुपए आए थे खाते में। उस दिन पता चला कुछ आता तो है, तब से काम शुरू किया। और जिस दिन से मैंने काम शुरू किया 10 दिन का अमाउंट मेरा आया था बोनस के तौर पे 6008। अगले महीने काम शुरू किया, उसका आया मेरा 8895 रुपये। मेरी पेंशन आती है 14,649 रुपया, जो मुझे बीएसएफ से मिलता है। अभी जो इस 5 तारीख में आने वाला मेरा बोनस है, ये मेरा बोनस आप मेरी पेंशन से कहीं नहीं है, जो आज से मुझे देने वाला है। आगे की अभी सीख